गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लेकर के आए एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है वो है ऊतक संवर्धन विधि। यानी कि अलिंग जनन की एक विधि है ये प्रक्रिया कैसे होती है पहले तो अपन इसकी प्रक्रिया समझेंगे। उसके बाद इसके जनक कौन है, इसकी खोज कब हुई, इस विधि के विकसित होने में कितना समय लगता है और इसके उपयोग क्या क्या है। तो पहले अपन प्रक्रिया समझते हैं, ठीक है। तो प्रक्रिया में होता क्या है बेटा, सबसे पहले देखो जिस प्लांट के ऊपर ये विधि अपनानी है तो उस पौधे के शीर्ष भाग से यानी कि प्रहोर भाग से एक कोशिका को काटा जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि शीर्ष भाग से ही उस कोशिका को क्यों काटा? क्योंकि पौधे के शीर्ष भाग में जो प्रहोर भाग है, कोशिकाओं में के विभाजन होने की क्षमता यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए बेटा हमेशा शीर्ष भाग से ही उस कोशिका को काटते हैं। ये पहला होता है चरण, यानी 4 चरणों में ये पूरी होती है। तो पहला चरण तो ये हो गया। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये मैंने कोशिका काट ली। अब इस कोशिका को वृद्धि करने के लिए यानी कोशिकाओं को विभाजन के लिए बेटा एक माध्यम चाहिए। तो इस कोशिका को एक माध्यम में रखा जाता है और ये माध्यम के अंदर पोषक तत्व होते हैं। ये मानव द्वारा बनाया हुआ माध्यम है। इस माध्यम में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, क्योंकि यही तीन जो हैं हर पौधे की वृद्धि के लिए सहायक हैं। तो जैसे बेटा ये कोशिका इस माध्यम में रहती है तो क्या होगा कि यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होगा और कोशिकाएं जब विभाजित होंगी तो उसके बाद एक समूह बन जाएगा। किनका? कोशिकाओं का। जब ये कोशिकाओं का समूह बन गया तो इस समूह को अपन कैलस बोलते हैं। यहाँ देखो मैंने कैलस लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये चरण सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है हमें? थर्ड स्टेप में इस कैलस को अब कैलस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं काफ़ी सारी बँटने के बाद ग्रुप में बन गई। अब इस कैलस को बेटा वृद्धि के लिए हमें एक हार्मोन चाहिए, तो फिर इस कैलस को एक अन्य माध्यम में रखते हैं और ये थर्ड स्टेप में होता है। तो थर्ड स्टेप में जो हार्मोन है, पादप हार्मोन डालते हैं। अब ये कैलस क्या होगा बेटा? वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के उपरांत इसके ऊपर जो प्रहोर भाग विकसित होगा और नीचे जड़ें विकसित हो जाएँगी, ठीक है। यहाँ पर ये चरण थर्ड कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो कैलस है जिसके अंदर प्रहोर और जड़ें विकसित हुई, इसको बेटा एक भूमि में रोपित किया जाता है, ठीक है। और अब ये अनुकूल परिस्थिति के उपरांत बेटा यहाँ पर ये तेजी से वृद्धि कर करके एक छोटे प्लांट के रूप में विकसित हो जाए, ठीक है। और विकसित होने के बाद ये बेटा एक पूर्ण रूप से एक पौधा बन जाता है। क्लियर हो चुका? अब आता है कि इस विधि का उपयोग क्यों करते हैं, इस विधि के जनक कौन हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं बेटा। तो इस विधि के जो जनक हैं, इसके जनक ऑस्ट्रिया के एक वनस्पति शास्त्री थे। उनको इस विधि के जनक कहते हैं और उनका नाम था गॉडविन हेवर लेडेड। ये वनस्पति शास्त्री थे और इनको इस विधि के जनक कहा जाता है। खोज कब हुई? यानी कि कहते हैं कि 1801 में इस विधि का उपयोग किया गया था। यहाँ तक कंप्लीट। अब अगर इस विधि को अपन किसी प्लांट के ऊपर अपनाते हैं तो कितने दिन के समय में ये पूरा हो जाता है? कहते हैं कि बेटा 10 से लेकर के 14 सप्ताह के का लगता है समय और इसमें एक नया पौधा विकसित हो जाता है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं उपयोग क्या है भाई, अगर ये विधि अपनाए तो उसके क्या-क्या उपयोग हैं? तो सबसे पहला उपयोग देखो, आकिड़ आकिड़ या डहेरिया पौधे बनाने के लिए। अब प्रश्न होता है आकिड़ और डहेरिया क्या है? आकिड़ बेटा और डहेरिया ये एक औषधीय पौधे होते हैं, यानी कि तेजी से वृद्धि करें, इसलिए बेटा इस विधि का उपयोग करते हैं औषधीय पौधे के निर्माण में। सेकंड है आपका सजावटी पौधे उत्पादन में भी इस विधि का उपयोग करते हैं। सेकंड कंप्लीट। थर्ड है बेटा रोग मुक्त पौधे के उत्पादन में, यानी कि जो पौधे विकसित हों वो संक्रमण से मुक्त हों, उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं हो, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, तो ऐसे पौधे विकसित करने में इस विधि का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है। चौथा उपयोग क्या है बेटा? लुप्त प्रजातियों के संरक्षण में, यानी कि कुछ ऐसे पौधे हैं
जिनकी प्रजातियाँ नष्ट होने वाली हैं, है ना? यानी कि विलुप्त होने वाली हैं। तो उन प्रजातियों के संरक्षण में यानी उनको बचाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। अब होता है बेटा इस विधि में क्या होता है कि कम समय के अंदर बड़ी मात्रा में पौधे विकसित हो जाते हैं और इन पौधों को विकसित करने में बेटा ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कम जगह पे हम काफ़ी बड़ी मात्रा में पौधे बना सकते हैं। धन्यवाद।